भाइयों और मित्रों और बहनों, मैं वीरेंद्र सिंह विक्की एडवोकेट। मैं आज अपने छोटे भाई अभय के साथ एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सभी से निवेदन है कि गौर करिएगा और कहानी पसंद आए तो शेयर और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अभय भाई, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि जंगल का डकैत जो बहुत ही बलशाली और ताकतवर होता है और डकैत का भय और आतंक उस क्षेत्र की जनता पर बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी व्यक्ति डकैत से मुंह नहीं लग सकता और डकैत से इतना लोग डरते और भय खाते हैं कि उसकी हर बात में हाँ बोल देते हैं। डकैत की दाढ़ी बहुत बढ़ती गई, उसने सेविंग नहीं कराई थी और सेविंग से वो डरता था। प्रत्येक व्यक्ति से ये कहता था कि मेरी दाढ़ी की सेविंग वो करेगा जो कट न लगने पाए। तो हर आदमी ये बात से डरता था कि उसने ये भी कहा था कि अगर कट लग गया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा और इस क्षेत्र में आप कोई काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए भी अब गर्दन ही कट जाएगी तो दुकान क्या चलेगी, वो काम कर लायक ही नहीं बचेगा, वो व्यक्ति जीरो हो जाएगा। समझा भाई? तो उस क्षेत्र के सारे बार्बर और नाई इस बात से बचने लगे। जब डकैत उससे कहते थे तो वो चरण गच्छामी हो जाते थे, उसके चरण में गिर जाते थे, हाथ पैर जोड़ लेते थे और विनती करते थे कि साहब मुझसे तो नहीं हो सकता। दद्दू या भैया जो भी कह के इन भाषा का प्रयोग करके बात अपनी खत्म कर देते थे। ये भी बड़ा बेचैन हो रहे थे कि सेविंग कराएं तो कराएं, किससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढने फिरने के बाद एक यंगस्टर लड़का मिला बार्बर। यंगस्टर बार्बर के पास जब ये पहुंचे, कहा सेविंग करानी है, तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, जो तुम मांगोगे वो देंगे और मेरी दाढ़ी में कोई कट नहीं लगना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, काट दे, सेविंग कर दूंगा मैं, कोई कट नहीं लगेगा। डकैत महोदय बड़ा प्रसन्न हुए कि कम से कम कोई एक हिम्मत वाला व्यक्ति तो है जिसने ये चैलेंज मेरा स्वीकार किया। अब इस लड़के के मन में क्या चल रहा था प्रभु जाने। और डकैत सेविंग वाली सीट पर बैठे और इसने अपना सेविंग प्रॉपर वे में करी और करने के बाद इतने अच्छे से करी कि कहीं कोई कट नहीं लगा। और जो इसने मुंह मांगी कीमत मांगी, इनाम के स्वरूप उसने डकैत ने इनको धन दौलत दे दिया। धन दौलत देने के बाद एक शब्द डकैत ने उससे जानने की इच्छा व्यक्त की कि बेटे ये बताओ, मैं इतना बड़ा खूंखार डकैत, क्षेत्र की जनता मुझसे डरती है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और कलेजा कैसे रहा कि तुमने मेरी शर्त को मान लिया और सेविंग करने को रेडी हो गए। खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई कट आ जाता तो हम लोग तो डकैत ठहरे, तुम्हारे साथ एक अनहोनी हो जाती, खाली थोड़े से धन के लालच में। तब उस बालक ने एक जवाब दिया जिसको सुनकर डकैत की भी जमीन खिसक गई। डकैत ने पूछा कि क्या जीव था तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा था। उस बच्चे ने कहा, अस्तूरा तो मेरे ही हाथ में था और गर्दन भी आके मेरे हाथ में थी। अगर मेरे से कट लगता तो मैं सबसे पहले आपकी गर्दन काट देता। वो नौबत ही ना थी कि आप मेरी गर्दन काटने लायक बचते। बहुत सही। समझे भाई? ये कहानी का सार था। इसलिए जो व्यक्ति बलवान है, ताकत है, जिसके हाथ में हिम्मत है, शक्ति है और सक्षम है, वो ही बलशाली है। सही बात। आपको अगर मेरी बात पसंद आई होगी तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।